और रूस को घेरने के लिए फिर नाटो की मोर्चाबंदी देखने को मिली है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 28 से 30 जून तक बड़ी बैठक है। शिखर सम्मेलन काफी परिवर्तनकारी होगा, ये नाटो ने बयान दिया है। रूस के खिलाफ इसमें नई स्ट्रेटजी, नई योजनाएं बन सकती है, नाटो ने यह बयान दिया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि 28 से 30 जून तक होने वाला नाटो शिखर सम्मेलन परिवर्तनकारी होगा। मैड्रिड में होने वाले इस सम्मेलन को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की भी संबोधित करेंगे। द हेग में यूक्रेन पर नाटो की बैठक के बाद स्टोल्टनबर्ग ने ये जानकारी दी है। And I'm pleased that President Zelensky will participate in our summit. We will also decide on a new NATO strategic concept, setting out our position on Russia, on emerging challenges. स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कैसे यूक्रेन का समर्थन जारी रखा जाए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आगे किसी भी आक्रमण को रोका जाए। यही नहीं, इस बैठक में प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। And for the first time on China. And in this context, I welcome that the leaders of our Asia-Pacific partners will take part in our summit for the first time. जाहिर है कि नाटो देश चीन और रूस की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर भी मुहर लग सकती है। और अमेरिका से बात करना चाहता है रूस। स्टार्ट संधि पर बात करे अमेरिका। रूस ने कहा है परमाणु हथियार कटौती को लेकर स्टार्ट संधि है। दोनों देशों के बीच 1994 में यह संधि हुई थी, ये एग्रीमेंट हुआ था। वार्ता पर जंग का असर नहीं पड़ना चाहिए, रूस ने यह बयान दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग से रूस अमेरिका के रिश्तों में खटास पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी रूस चाहता है कि अमेरिका से बातचीत का सिलसिला जारी रहे। रूस ने अमेरिका को स्टार्ट परमाणु हथियार कटौती संधि पर चर्चा जारी रखने की सलाह दी है। ये बातें रूसी प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। चलिए जानते हैं क्या है स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। 1994 में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका और रूस स्टार्ट 1 की जगह दूसरी संधि लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बदले हालात में स्टार्ट परमाणु संधि पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। रूस ने खुलकर कहा कि यूक्रेन जंग का दोनों देशों की स्टार्ट वार्ता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। रूस ने कहा कि हालात चाहे जो हो, भविष्य में दोनों देशों को बातचीत तो करनी ही होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।